कश्मीर मेरा प्यारा वतन, चिनारों की सरजमीन कश्मीर, पहाड़ों की सरजमीन कश्मीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल हजीरा के सब्जाजार में और यहाँ पे आज हल्का नंबर 2 के जितने भी सरकारी इदारा जात थे उनके दरमियान यहाँ टैलेंट हंट मुकाबला रखा गया था। 7 यूसीज में से 55 जो अदारा जात हैं सरकारी उनके क्लस्टर मुकाबले हुए और फिर आज उनका यहाँ टैलेंट हंट मुकाबला रखा गया था जिसमें तलबा और तालिबात के साथ साथ उस्ताद इकराम ने शिरकत की। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिवीजनल डायरेक्टर स्कूल्स मोहतरम ख्वाजा जावेद इकबाल साहब। मैं बात करूंगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आज मैंने पहली मरतबा देखा कि सरकारी अदारों में भी जिस तरह प्राइवेट अदारों में एक रुझान था मुकाबले का, सरकारी अदारों में भी मुनक़िद हुआ। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, बिलखुसूस तकरीर में बच्चों ने कश्मीर के इशू पे बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू और छोटे छोटे बच्चे और जिस तरह नात टैबलो और फिर जो तराने हैं उनमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। बतौर डिवीजनल डायरेक्टर क्या कहना चाहेंगे, आज बच्चों को देख के आपकी फीलिंग्स कैसी हैं और सरकारी इदारा जात में इस तरह के प्रोग्राम्स? बहुत शुक्रिया जी आपका। मैं आज हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एईओज़ जो हल्का जात के हैं उन्होंने अपने अदारा जात में बच्चों के इस टैलेंट हंट प्रोग्राम का इनेकाद किया जो कि बहुत ही काबिल सताइश बात है। बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर ये बिल्कुल यकीन होता है कि यहाँ बहुत अच्छी कारकर्दगी है और बड़ा अच्छे तरीके से बच्चों को तैयार करवाया गया और उन बच्चों की जो तरबियत का माहौल बनाया गया है उसके लिए इंतहाई ज़रूरी था। और इस प्रोग्राम के इनेकाद पर मैं जो मुतल्लिका एईओ इस हल्के के सरदार कबीर साहब, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सरदार जमशेद साहब, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज। तालीम के साथ साथ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी, ये क्रेडिट कबीर साहब को जाता है। यूनिवर्सिटी लाइफ में जो अमली वहाँ सारा कुछ किया वही उसको अप्लाई किया आके अपनी इस सर्विस के दौरान, ये क्रेडिट आप किसको देंगे? जी यकीनन जो ज़िम्मेदारान हैं महकमे के उनको इसका क्रेडिट जाता है और वो इस तरह के प्रोग्राम्स को बाकायदगी से अगर अरेंज करवाते रहेंगे तो डेफिनेटली ये बच्चों के लिए, हमारे सरकारी इदारों के लिए बहुत फ़ायदे का बायस होगा और जो हमारा फ़राइज़ हैं कि कौम की तालीम के साथ तरबियत का बंदोबस्त करना, उसमें हम अचीव कर सकेंगे उस गोल को। नो डाउट कि महकमा तालीम बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है पिछले कई दिनों से, बल्कि कई सालों से। लेकिन एक पिछले दिनों हुकूमत की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया जिसमें उस्ताज़ा की तकर्री तबादले वो एक वजीर को थमा दिए गए कि वज़रा जो हैं वो तकर्री तबादले करेंगे। इससे क्या तालीम के अंदर सियासी अमल दखल नहीं होगा और फिर उस्ताज़ा की जो तवज्जो है वो सियासत की तरफ चली जाएगी और तालीम के साथ कम होती जाएगी जो बहुत ज़बरदस्त पिछले कई सालों से चली आ रही है? वज़राए इकराम जो होते हैं ना वो हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं और गवर्नमेंट ने अपने जो अवाम है, अवाम की बेहतरी के लिए काम करने हैं और वो ऐसे नोटिफिकेशन तक कोई ऐसी बात नहीं है। जो अथॉरिटी होती है, जो क़वायद और आइन के मुताबिक हैं वो उसके मुताबिक ही हुआ है
उससे मुगायर कोई चीज़ नहीं हुई, तो उसके मुताबिक उनकी जो अथॉरिटी है उसी अथॉरिटी को वो अख्तियारात तफवीज़ होता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कबीर साहब, आपकी निगरानी में जबरदस्त प्रोग्राम हुआ, बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। आपकी टीम को ये क्रेडिट जाता है, हल्का 2 के उन अदारों को क्रेडिट जाता है, उन 55 अदारों को क्रेडिट जाता है, उन 7 यूसीज में जहां क्लस्टर मुकाबले हुए उनको क्रेडिट जाता है कि आज का ज़बरदस्त मुकाबला हमें देखने को मिला जो सरकारी अदारों में बहुत कम होता है। जनाब लतीफ़ अवान साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आप हमेशा अच्छी तरह से हमारे प्रोग्राम को कवर करते हैं। तो ऐसा है कि देखें कि जो बंदा सीख के आता है अपनी स्टूडेंट लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में, उसको अगर आके प्रैक्टिकल लाइफ में और गवर्नमेंट सेक्टर में आके गवर्नमेंट सेक्टर के लिए काम नहीं करे तो फिर ख्याल में ये ख़यानत होगी। तो जब मैं अपनी ज़िंदगी में आया यूनिवर्सिटी लाइफ से डायरेक्ट फारूक होने के बाद महकमे में मेरी इंडक्शन हुई, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं काम करूं। और फिर जब मुझे आज से 3-3.5 साल पहले AEO की जिम्मेदारियां दी गई तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने सर्कल में, अपने हल्के के अंदर कुछ अच्छा करके जाऊँ। तो उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि मैंने तालीम के साथ साथ तरबियत को भी उभारने की कोशिश की और अपने साथ अपनी टीम को लेकर एक बेहतरीन टीम मैंने मुंतखब की। टैलेंटेड लोगों को मैंने लिया और लेने के बाद मैंने इसको आगे ले जाने की कोशिश की और माशाल्लाह मेरे साथ बहुत अच्छे टीचर्स की टीम है, MPhil स्कॉलर हैं, PhD स्कॉलर हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाला दौर वो प्राइवेट सेक्टर का नहीं बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर का होगा। और इसमें सिर्फ हमें थोड़ी सी कमी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो भी इंशाल्लाह गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, वो बेहतर होगा और मजीद हम आगे की तरफ जाने की भरपूर कोशिश करेंगे। कबीर साहब, सरकारी तालीमी इदारों में तालीम है वहाँ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटी जहाँ ना तो शेल्टर, ना बिल्डिंग्स, ना वहाँ की सहूलतें, लेकिन उसके बावजूद जब मैंने बच्चों को देखा तकरीर बिलखसूस कश्मीर इशू पे इतना ज़बरदस्त बोले, वो कौन से जहन, वो कौन सा माइंड, वो कौन सी, वो पीछे एक प्लान होता है, प्रोग्राम होता है जो आपने उसको तरतीब दिया और आज बच्चों ने ज़बरदस्त परफॉर्म। देखें जी, इसके लिए तो मैं पूरा साल ही कोशिश करता रहता हूँ। जहाँ जाता हूँ बच्चों को खुद भी मोटिवेट करता हूँ, अपने टीचर्स को पहले मोटिवेट करता हूँ। तो पिछले साल जब मैं आया था, पिछले से पिछले साल, तो उस वक्त तो हमने इनिशिएटिव लिया था और पिछले साल हमने बड़ा प्रोग्राम इनका किया था, उसका आपने देखा होगा। और उसी सिलसिले में मैंने अपने टीचर्स की पहले तरबियत की और टीचर्स ने बच्चों की परवरिश की, उनकी तरबियत की। और फिर वो जो क्लस्टर सिस्टम से 11 क्लस्टर्स में मैंने हल्के को तकसीम किया, 11 क्लस्टर से जो हमने अच्छे बच्चे सॉर्ट आउट किए, आज उनका मुकाबला हुआ। और उसके बाद आपने ये देखा कि आज पूरा दिन बच्चे जो है ना वो माशाल्लाह पंडाल में और स्टेज पे जो है वो जजे तिलो अंदाज में बात करते रहे और डिविजनल डायरेक्टर साहब ने, DO साहब ने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया। तो इसके पीछे मेरी टीम वर्क और मेरे साथ का भरपूर मेहनत है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि वो इंशाल्लाह इसके बाद भी भरपूर कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल हजीरा के प्रिंसिपल हैं मोहतरम नदीम यूनुस साहब। बात करूंगा सर, आज आपने यहाँ टैलेंट हंट मुकाबला देखा जो सरकारी इदारे थे हल्का नंबर 2 के, उनके दरमियान, बच्चों के दरमियान इस तरह के मुकाबला जात, इस तरह का रुझान तालीम के साथ साथ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया लतीफ़ साहब, आप हमारे एजुकेशन के इस तरह के जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनको प्रोजेक्शन देते हैं, इस पे आप बहुत शुक्रिया मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। असल में बात ये होती है कि तालीम एक हमाजती पहलू होता है और जब एक बंदा कमिटेड हो जाता है तो फिर इस तरह के प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे। आज जो प्रोग्राम मैंने नज़र गौर से इसको मैंने देखता रहा तो बच्चों के अंदर जो पिछले प्रोग्राम से बहुत बेहतर तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी, उनका एक्सेंट, उनका बोलने का अंदाज़ और इतनी इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र आई एक साल में कि वाकई लगता है कि हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो इम्प्रूवमेंट है। और दूसरी बात आपने नोट की होगी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में आदाब, मैनर्स और तरीक़ाकार का बहुत ख्याल रखा जाता है। तो बच्चों ने इंतहाई खूबसूरत तरीके से परफॉर्म किया, उस असातिज़ा ने बड़ी मेहनत की है। उम्मीद है कि अगर यही कावज़ जारी रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत खूबसूरत तरीके से हमारा एजुकेशन सेक्टर प्रमोट हो जाएगा। नाज़रीन कराम, मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा मौजूद है जो प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट है, सरकारी इदारे का। मैं बात करना चाहूँगा इस बच्चे से। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फ़हीम इस्लाम कुरैशी। फ़हीम इस्लाम कुरैशी। बेटा आप किस क्लास के स्टूडेंट हो?
4 क्लास की। 4th क्लास। बेटा आज आपने स्टेज पे जाके बहुत अच्छी तकरीर की, मसला कश्मीर पे आप बोले और सही जम के बोले। ये तकरीर आपको किसने तैयार करवाई थी, किसने मेहनत करवाई थी, ये क्रेडिट आप किसको देंगे? ये हमारे उस्ताद ने मुझे तकरीर तैयार करवाई थी और इन्होंने दी थी। कभी घर में भी कोशिश की इस तरह तकरीर करने की? जी जी। अच्छा, तो आज ये जो मुकाबला आपका हो रहा है, तो इस मुकाबले में आपने हिस्सा लेके क्या फील क्या किया, क्या महसूस हुआ, क्या सीखा? बहुत अच्छा सीखा और बहुत कुछ सीखा। जिस तरह के मुकाबले होने चाहिए। जी जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नीलम एजाज। नीलम एजाज। बेटा कहाँ रहती हो आप? मैं पनियाली रखकर। पनियाली रक्कड़। तो बेटा आज आपने किसी इवेंट में हिस्सा लिया? जी। क्या क्या पढ़ा आपने? तराना। तराना पढ़ा। तो बेटा इस तरह के मुकाबले जो सरकारी इदारों में पहले मुनक्कद नहीं हुआ करते थे, अब होते हैं, होने चाहिए? जी। होने चाहिए। जी। इससे क्या आपको सीखने को क्या मिलता है? बहुत कुछ मिलता है। बहुत कुछ मिलता है। बहुत नाज़रीन, कुछ और स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, मैं बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम। क्या नाम है? मनिहा नूर। मनीहा नूर। बेटा आप किस क्लास की स्टूडेंट हो? 5th क्लास की। तो कौन से अदारे से आपका तल्लुक है, कहाँ रहते हो? टप्पा कथियाड़ा में। टप्पा कथियाड़ा। तो बेटा आज आपका टैलेंट हंट मुकाबला था और ये सरकारी स्कूलों में पहली दफ़ा मैं मुकाबला देख रहा हूँ, तो इसमें हिस्सा लेके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। इस तरह के मुकाबले होने चाहिए। यस। किस में आपने हिस्सा लिया? टैबलो में। तो बेटा आपने टैबलो में हिस्सा लिया। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने तकरीर की, नात पढ़ी। तो इस तरह के मुकाबले होने चाहिए सरकारी इदारों में? हाँ होनी चाहिए। होने चाहिए। इससे क्या सीखने का मौका मिलता है? हाँ सीखने का मौका। बहुत अच्छा। एक और छोटी सी बच्ची है, स्टूडेंट है, मेरे साथ बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम। क्या नाम है? सालिया। सालिया। बेटा किस क्लास की स्टूडेंट हो? 4th की। आपने भी हिस्सा लिया? यस। क्या किया आपने? टैबलो। तो इस तरह के मुकाबले होने चाहिए इदारों में? जी हाँ। सरकारी इदारों में। पहले प्राइवेट इदारों में होते थे, अब सरकारी इदारों में हो रहे हैं, तो होने चाहिए मुकाबले। हाँ। वालेकुम। क्या नाम है बेटा? मरियम बेटा किस क्लास की स्टूडेंट हो? 4th। अच्छा बेटा, सरकारी इदारों में इस तरह के मुकाबले नहीं होते थे, टैलेंट हंट मुकाबला जो आज आपका हुआ, किस में हिस्सा लिया आपने? टैबलो में। तो इस तरह की टैबलो आप अपने अदारे में भी पेश करती हैं? हाँ। अच्छा, तो इस तरह के मुकाबले होने चाहिए। जी। अच्छा, एक और स्टूडेंट मौजूद है, मैं बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम। क्या नाम है? अनिका। अलिका बेटा किस अदारे से आप स्टूडेंट हैं, किस अदारे की? कहाँ रहती है? पीरकोट। अच्छा बेटा, पीरकोट आप रहती हैं। आज ये मुकाबला हुआ आपके स्कूलों के दरमियान, इस मुकाबले में हिस्सा लेके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। इस तरह के मुकाबले होने चाहिए। यस। क्या आपने किस चीज में हिस्सा लिया? नात में। तो नात आप घर में भी पहले भी पढ़ती थी? यस। एक और छोटी सी बच्ची मेरे साथ मौजूद है, मैं बात करना चाहूंगा इनसे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मरियम बेटा किस जगह पे रहती हो? मंजगरा सेडाड़ी। अच्छा बेटा स्कूल का क्या नाम है? बॉयज प्राइमरी स्कूल मंजगरा सेडाड़ी। अच्छा, मंजगरा सेड़ा। अच्छा बेटा ये बताओ कि आपने आज मुकाबले में हिस्सा लिया? जी। क्या पढ़ा आपने? तकरीर की। तो तकरीर आपको किसने सिखाई थी? सर ने सिखाई थी। और घर में भी आपके मम्मा पापा ने भी कोशिश की या आपने खुद ही सीखा? मैंने खुद भी सीखा और उन्होंने भी कोशिश की। तो जो मुकाबले आपके इस तरह आज मुकाबला हुआ स्कूलों में होते, इस तरह के मुकाबले होने चाहिए। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा? इब्न शरशाद। बेटा किस अदारे से आपका ताल्लुक है? पोटी छपरिया बनकोट पीएस। अच्छा, पोटी छपरिया बनकोट। अच्छा बेटा आप आज आपने हिस्सा लिया किसी इवेंट में? यस। क्या पढ़ा आपने? सर मैंने मिलिए ड्रामा पढ़ा। अच्छा, तो बेटा इस तरह के मुकाबले जो आज आपका बड़ा एक इवेंट हुआ, टैलेंट हंट मुकाबला, इस तरह के मुकाबले होने चाहिए। हाँ सर होने चाहिए। सरकारी इदारों में नहीं होते थे मुकाबले, अब होते हैं, तो कैसा लगा इन मुकाबलों में हिस्सा लेके आपको? सर बहुत अच्छा लगा। होने चाहिए मुकाबले। यस सर होने चाहिए। इससे आपको क्या सीखा क्या आपने? सर इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है।